हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरविंद पटेल। वेलकम टू एनरिच माइंड यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 3 का चैप्टर 12 कैन बी शेयर। कैन बी शेयर में हम पढ़ने वाले हैं डिवाइड। उसके सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो डिवाइड आपके लिए फर्स्ट टाइम है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी इन ईच ग्रुप। अब क्या है, कितने हैं हर एक ग्रुप में, तो काउंट करो 1 2 3 4 5। 5 हैं इस ग्रुप में। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5। 5 हैं इस ग्रुप में। तो क्या है, दो ग्रुप हैं, दोनों में क्या है 5 5 हैं। तो देयर आर 10 बटरफ्लाइज। कितनी है टोटल, कितनी है 10 बटरफ्लाइज। देयर आर इन 2 ग्रुप्स। कितने हैं, 2 ग्रुप हैं। देयर आर 5 बटरफ्लाइज इन ईच ग्रुप। ठीक है, कितने 5 बटरफ्लाइज हैं हर एक ग्रुप में। तो कैसे आया देखो आप, 10 डिवाइडेड बाय 2। देखो 2 5 जा 10। जब मैंने 2 से डिवाइड किया 10 को तो मेरा आंसर क्या आया 5। आया समझ में, इसको डिवाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है देयर आर डैश कैटरपिलर्स। अब देखो इसमें कितने कैटरपिलर्स हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 इसमें भी कितने हैं 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो कितने कैटरपिलर्स हैं 21। देयर आर इन डैश ग्रुप्स। कितने ग्रुप हैं 1 2 3। कितने ग्रुप हैं 3 ग्रुप्स हैं। देयर आर डैश कैटरपिलर्स इन ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप में कितने हैं 7 कैटरपिलर्स हैं। ये कैसे आया 21 डिवाइडेड बाय 3। 3 7 या 21। टेबल तो आता ही होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर डैश लड्डूस। कितने लड्डू हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं 12 लड्डूस हैं। देयर आर इन डैश ग्रुप्स। कितने ग्रुप हैं 1 2 3 4 ग्रुप्स हैं। देयर आर डैश लड्डूस इन ईच ग्रुप। कितने लड्डू हैं हर एक ग्रुप में 3। तो कैसे आया 12 डिवाइडेड बाय 4। 4 3 जा 12। आया समझ में, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है ड्रॉ 18 स्टार्स, पुट देम इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। 18 स्टार बनाने हैं और इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो देखो 1 स्टार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये 18। आया समझ में। देयर आर डैश स्टार्स इन ईच ग्रुप। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इसमें है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने 9 स्टार्स इन ईच ग्रुप। कैसे आया 18 टोटल स्टार्स हैं डिवाइडेड बाय 2 ग्रुप्स हैं। तो 2 9 जा 18। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ 18 बीट्स, पुट देम इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स। 3 इक्वल ग्रुप्स में आपको बांटना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गए। अब काउंट करते हैं, देखो हर एक ग्रुप में कितने, 1 2 3 4 5 6 इसमें है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या है, 6 क्या है, हर एक ग्रुप में 6 बीट्स हैं। देयर आर डैश बीट्स इन ईच ग्रुप, कितने हैं, 6। कैसे आया, 18 बीट्स हैं, कितने हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 या 18। आया समझ में, इस तरीके से सॉल्व करना है। चल नेक्स्ट है शेयर द ग्रेन्स। मम्मी बर्ड ब्रिंग्स 12 ग्रेन्स, ये बर्ड कितने 12 ग्रेन्स लेकर आई। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 2 3 4 बर्ड्स को, ठीक है। मम्मी बर्ड स्टार्ट बाय गिविंग 1 ग्रेन्स टू ईच, एक ग्रेन दिया उसने, 1 2 3 4, ठीक है। देन मम्मी बर्ड गिव्स 1 मोर ग्रेन टू ईच बर्ड, फिर क्या एक ग्रेन और दे दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। अब कितने बचे, टोटल कितने, 12 लेके आई थी, 12 माइनस 8, 4 ग्रेन्स बचे हुए हैं। ईच बेबी हैज गॉट 2 ग्रेन्स। नाउ हाउ मेनी ग्रेन्स आर लेफ्ट, कितने ग्रेन्स बचे हुए हैं, तो ये लिखेंगे आप 12 माइनस 8, 4 ग्रेन्स। सी पुट 1 मोर ग्रेन इन ईच बेबीज माउथ, ऑल द ग्रेन्स आर फिनिश्ड, फिर क्या उसने एक ग्रेन्स और दे दिया, तो कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कितने हो गए, 3 प्लस 3 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 3 12। 12 ग्रेन्स हैव बीन डिवाइडेड अमॉन्ग 4 बेबीज, तो ईच बेबी हैज गॉट 3 ग्रेन्स, तो कैसे हुआ, 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3। आया समझ में, क्या है, 12 टोटल ग्रेन्स थे, 4 बर्ड्स को उसने डिवाइड कर दिया, 4 3 जा 12, तो कितना आया, 3 ग्रेन्स सब बर्ड्स के लिए आया। आया समझ में। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राई दिस नाउ। गोपू हैज 3 प्लेट्स ऑफ जलेबीज, गोपू के पास 3 प्लेट हैं जलेबी की। ईच प्लेट हैज ए डिफरेंट नंबर ऑफ जलेबीज, हर एक प्लेट में डिफरेंट नंबर ऑफ जलेबीज हैं। देखो ए प्लेट में 1 है, बी प्लेट में 5 है, सी प्लेट में 3 है। नाउ ड्रॉ द जलेबीज ऑन द प्लेट बिलो सो दैट ईच प्लेट हैज द सेम नंबर ऑफ जलेबीज, ठीक है। तो कितनी है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जलेबीज हैं, 9 डिवाइडेड बाई कितने, 3 प्लेट्स हैं, तो 3 3 जा 9, तो कितने, 3, एक प्लेट में कितनी आएंगी, 3, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कितनी कितनी जलेबीज आई, 3 3 आई। हाउ मेनी जलेबीज आर देयर ऑल टुगेदर, टोटल जलेबीज कितनी है, 9। हाउ मेनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट, कितनी जलेबीज हैं, 3। डिस्कस इन द क्लास हाउ यू फाउंड द आंसर, अब आपने कैसे इसका आंसर निकाला, आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका शेयरिंग देम इक्वली, मतलब इक्वली बांटना है। हियर आर 6 बनानास, कितने हैं, 6 बनानास हैं, 1 2 3 4 5 6। देयर आर 3 मंकीज, कितने मंकी हैं, 1 2 3। इफ दे आर शेयर द बनानास इक्वली ईच मंकी विल गेट 2 बनानास, यदि ये मंकीज बनाना इक्वल शेयर करेंगे तो कितने, 2 बनाना एक मंकी के लिए मिलेगा। 6 बनाना डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 2 बनानास ईच, 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, तो कितना, 2 बनाना है। इफ देयर आर 6 बनानास, 6 बनानास है एंड 2 मंकीज हैं,
6 बनाना है, 2 monkeys है, each monkey will get 3 bananas, 6 bananas divided by 2, 2 3 जा 6, तो कितने 3 बनानास इनको मिलेंगे 2 मंकी को। आया समझ में? चलो नेक्स्ट है बच्चों, इफ देयर आर 60 बनानास एंड 2 monkeys, क्या है 60 बनानास हैं और 2 मंकी हैं, हाउ मैनी विल ईच मंकी गेट। अब बताओ हर एक मंकी, 2 मंकी हैं तो हर एक मंकी को कितने बनानास मिलेंगे, तो कैसे निकालेंगे 60 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, आंसर क्या आएगा 30। अब ये आंसर कैसे आया 30, देखो मैं आपको बताता हूं, पेपर लिया मैंने इस पर 60 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, अब इसमें देखो 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0। अब क्या ये वाला 0 यहां आएगा, रिमाइंडर 0, तो यहां पर कुछ नहीं है तो क्या होगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इफ देयर आर 600 बनानास एंड 2 monkeys। अब ये बोल रहे हैं आपसे 600 बनानास हैं टोटल और कितने 2 मंकी हैं, तो कितने आएंगे, तो आप डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। अब देखो एक 0 का ये 0 आ गया, सेकंड का ये, तो कितने 300 बनानास उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका, 5 फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपीज कॉइन ऑन ग्राउंड। कितने 5 फ्रेंड थे, उनको कितने 10 सिक्के मिले 5-5 रुपए के। दे शेयर देम इक्वली, उन्होंने इक्वल शेयर कर लिया। ईच फ्रेंड गॉट 10 रुपीज, हर एक फ्रेंड को कितना मिला है 10 रुपीज। अब वो कैसे आया है, 50 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आया 10, 5 का टेबल आता है, 5 10 या 50। अब आप ये बताओ 50 कैसे आया, आप प्लस करो, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 5 45, 45 प्लस 5 50। और कैसे निकाल सकते हैं, 5 रुपए का सिक्का है, इसमें कितने हैं टोटल, कितने हैं 10 है, 10 कॉइन्स हैं, तो 5 10 या 50। आया समझ में? इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, इफ देयर आर 16 10 रुपीज नोट्स एंड 4 फ्रेंड टू शेयर देम। अब बताओ क्या है, 16 10 रुपीज के नोट्स हैं, अब उनको शेयर करना है, तो कैसे करेंगे, कितने हैं फ्रेंड, 4 से डिवाइड कर देंगे, 16 डिवाइडेड बाई 4, तो कैसे निकालेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16, ठीक है, तो कितना आएगा 4, इसका आंसर क्या आएगा 4। एंड 4 इंटू 10, क्यों 10 रुपए के नोट है ना, तो 4 इंटू 10 कितना 40 रुपीज, ईच फ्रेंड गेट 40 रुपीज। आया समझ में? 40 रुपीज कैसे आया, क्योंकि 4 फ्रेंड है और 10 क्या है 10 रुपए का नोट है। आया समझ में? 40। नेक्स्ट है आपका, 5 फ्रेंड्स फाउंड 100 रुपीज, इफ दे शेयर इट इक्वली हाउ मच विल गेट ईच गेट। अब बताओ हर एक को कितना मिलेगा, तो कितने हैं 100 को किससे डिवाइड करेंगे 5, कितने हैं 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो आप कैसे करते हैं 100 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 5 2 जा 10, एक 0 का ये 0, तो कितना आ जाएगा 20 रुपीज ईच फ्रेंड्स के हिस्से में आ जाएंगे। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका, हरि प्रसाद हैज 30 मीटर ऑफ रोप, उसके पास कितनी
रोप है 30 मीटर। ही डिस्ट्रीब्यूट्स इट इक्वली अमोंग हिज 3 चिल्ड्रेन। अब उसको क्या 3 चिल्ड्रंस को बांट देगा, तो ईच चिल्ड्रन गेट 10 मीटर रोप। तो क्या करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 3। तो आंसर क्या होगा बताओ, 30 डिवाइडेड बाई 3, 3 10 या 30। आया समझ में? तो कितना आएगा आंसर आपका 10 मीटर, 10 मीटर ऑफ रोप। इफ देयर इज 36 मीटर ऑफ रोप, हाउ मच ऑफ रोप विल ईच चाइल्ड गेट। अब क्या है, कितनी रोप है 36 मीटर और कितने 3 उसके चिल्ड्रन है। अब उनमें डिवाइड करेगा तो कैसे करेंगे, अब देखो 36 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो इसमें 2 पेयर बन रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपका आंसर क्या होगा 12। आया समझ में? 12 मीटर रोप होगी। इफ देयर इज 60 मीटर ऑफ रोप, यदि 60 मीटर रोप है, हाउ मच विल ईच चाइल्ड गेट। अब 60 मीटर है तो क्या होगा 60 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 0। कितना आएगी 20 मीटर रोप। आया समझ में? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी सेल्फ्स। आई हैव 20 बुक्स। मेरे पास कितने 20 बुक्स हैं। आई कैन कीप 5 बुक्स इन 1 सेल्फ। मैं एक सेल्फ में कितनी 5 बुक्स रखता हूं, देखो 1 2 3 4 5। सो हाउ मैनी सेल्फ डस आई नीड इन माई अलमारी। अलमारा में मुझे कितनी सेल्फ चाहिए, 5 बुक्स इन दी फर्स्ट सेल्फ। पहली सेल्फ में कितनी 5 बुक्स रखा गई और 15 बुक्स क्या है बची हुई लेफ्ट। 5 बुक्स इन दी सेकंड सेल्फ, 5 बुक्स और रखनी दूसरी सेल्फ में, तो फिर कितनी बचेंगी 10 सेल्फ बचेंगी। 5 मोर बुक्स इन दी थर्ड सेल्फ, थर्ड में 5 और रख दी तो कितनी बची 5 बुक्स आर लेफ्ट। 5 मोर बुक्स इन फोर्थ सेल्फ, फोर्थ में 5 रख दी तो देखो 20 बुक्स हैव फिल्ड अप 4 सेल्फ ऑफ अलमारा। तो कितनी 4 सेल्फ्स हैं। 20 बुक्स पुट इनटू इक्वल ग्रुप ऑफ 5 ईच टेक 4 सेल्फ। तो ये कैसे आया आपका 20 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 5 जा 20। आया समझ में? आंसर क्या आया 5। आया समझ में? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नाउ लेट अस ट्राई दिस। हियर आर 28 बटन्स। यहां पर कितने बटन्स हैं 28 बटन्स हैं। ए टेलर पुट 4 बटन्स ऑन 1 शर्ट। एक शर्ट पर कितने 4 बटन्स लगाता है। सो नाउ देयर आर 7 शर्ट्स विथ बटन्स। तो कितनी है 7 शर्ट्स हैं बटन्स के साथ। दिख रहा है आपको हर एक शर्ट में कितने हैं 4 बटन्स हैं। तो कैसे आया 28 डिवाइडेड बाई 4 7। If there are 28 buttons and the tailor put 7 buttons on each shirt, there will be dash shirts with buttons. तो ये कैसे निकालेंगे कितनी शर्ट्स हैं। तो ये आया ना 28 डिवाइडेड बाई 4 7 शर्ट्स। 28 डिवाइडेड बाई 4 7 शर्ट्स विथ बटन्स। 28 डिवाइडेड बाई 7 4 बटन्स। आया समझ में? 7 4 जा 28। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस टाइम। मिंकू पुट्स हर 15 लड्डूस इक्वली इनटू 5 बॉक्सेस। अब 15 लड्डूस हैं, इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाउ मेनी लड्डूस विल देयर बी इन ईच बॉक्स। कैसे निकालेंगे
15 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15, कितने लड्डू आएंगे 3। आंसर क्या होगा 3 लड्डूस। देयर विल बी डैश लड्डूस इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में कितने लड्डू बनेंगे 3 लड्डूस। 15 डिवाइडेड बाई 5 3। इफ सी यूजेस ओनली 3 बॉक्सेस, अब वो क्या ओनली 3 बॉक्स यूज करे तो हाउ मेनी लड्डूस विल बी देयर इन ईच बॉक्स, तो क्या करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितने आएंगे 3 5 जा 15, 5 लड्डूस क्या होंगे ईच बॉक्स में बनेंगे। देयर विल बी 5 लड्डूस इन ईच बॉक्स। इधर क्या होगा 15 डिवाइडेड बाई 3 5। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका शेयर 25 बनानास अमंग 5 मंकीज। 25 बनानास हैं और 5 मंकीज हैं, अब इनको इक्वली शेयर करना। हाउ मेनी बनानास फॉर ईच मंकी, तो कैसे निकालेंगे 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25। ठीक है, ईच मंकी हैज 5 बनानास, हर एक मंकी को कितने मिलेंगे 5 बनानास। आया समझ में। चलो बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेयर 12 बैलून्स अमॉन्ग 3 बॉयज। 12 बैलून्स हैं और 3 बच्चों में आपको लड़कों में बांटने हैं। हाउ मेनी बैलून्स फॉर ईच बॉय, तो इसे कैसे निकालेंगे, कितने हैं 12 बैलून्स हैं डिवाइडेड बाय 3 बॉयज। तो 3 के टेबल पढ़ो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितनी बार में आ रहा है 4 टाइम्स में, तो आपका आंसर क्या होगा 4। ईच बॉय हैज 4 बैलून्स, कितने बैलून्स मिलेंगे 4। आया समझ में आपको। देयर आर 21 कैंडल्स, पुट देम इक्वली इन 3 बॉक्सेस। टोटल कैंडल्स कितनी है 21, अब उनको कहा इक्वली बॉक्सेस में रखना है। हाउ मेनी कैंडल्स आर देयर इन ईच बॉक्स, कैसे निकालेंगे 21 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 का टेबल पढ़ो आप, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, तो आपका आंसर क्या होगा 7। आया समझ में। 7 कैंडल्स हर एक बॉक्स में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 18 सॉक्स, कितने हैं 18 सॉक्स हैं। हाउ मेनी गर्ल्स कैन बियर दिस सॉक्स, अब कितनी गर्ल्स पहनेंगी इन सॉक्स को, तो अब आप बताओ एक गर्ल कितने 2 सॉक्स पहनेगी, क्यों पेयर पहनेंगी ना, तो क्या है आप 18 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 का टेबल पढ़ो, 2 9 या क्या होता है 18, 9 टाइम्स में 18 आता है, तो कितनी गर्ल्स पहनेंगी 9 गर्ल्स। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका राज हैज 36 मिनट टू मेक रोटीज। राज को 36 मिनट लगते हैं रोटी बनाने में। 1 रोटी टेक्स 3 मिनट, एक रोटी कितने हैं 3 मिनट्स में बन जाती हैं। हाउ मेनी रोटीज कैन ही मेक इन दिस टाइम, अब वो पूछ रहा है 36 मिनट में वो कितनी रोटी बना लेगा, तो कैसे 36 से टोटल टाइम है, एक रोटी कितने में बनाते हैं 3 मिनट में, तो 3 का टेबल पढ़ो, कैसे करेंगे इसे डिवाइड करेंगे 36 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0, अब क्या 6 नीचे आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, आंसर क्या है 12, तो कितने 12 रोटीज, कितनी रोटी बनाएगा, ही कैन मेक 12 रोटीज इन 36 मिनट्स। आया समझ में। नेक्स्ट है दिस आर 24 फुट मार्क्स ऑफ गोट, गॉड के 24 फुट मार्क्स हैं, सो हाउ मेनी गॉड वेयर देयर, तो अब बताना है कितनी गॉड्स हैं, तो अब आप बताओ 24 फुट मार्क्स हैं, एक गॉड के कितने पैर होते हैं 4,
तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में 24 कब आता है? 6 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या होगा? 6 गॉड्स। आया समझ में? इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सम गर्ल्स आर प्लेइंग ए गेम विथ बोथ देयर हैंड्स। कुछ लड़कियां हैं जो गेम खेल रही हैं दोनों हाथों से। द गर्ल्स हु आर प्लेइंग हैव 60 फिंगर्स। उनके पास कितनी? 60 फिंगर्स हैं ऑल टुगेदर। हाउ मैनी गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम। अब कितनी गर्ल्स खेल रही हैं? तो कैसे निकालेंगे? टोटल कितनी फिंगर्स हैं? 60। एक गर्ल के कितनी फिंगर होती हैं? बताओ, ये बताओ मेरे कितनी फिंगर हैं? 10। तो एक गर्ल के कितनी होंगी? 10। तो 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 के टेबल में 60 कब आता है? 6 टाइम। तो कितनी गर्ल्स होंगी? 6 गर्ल्स। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका, लक्ष्मी हैज 27 kg पोटैटोज टू सेल। अब लक्ष्मी को सेल करना है 27 kg पोटैटोज, आलू सेल करना है। 3 men came and brought equal amount of potatoes। 3 मैन आए और उन्होंने क्या उसके पोटैटोज खरीद लिए इक्वल अमाउंट में। ईच मैन बॉट डैश kg ऑफ पोटैटोज। तो कैसे निकालेंगे? 27 कितने लोगों ने? 3 लोगों ने खरीदे। तो 3 के टेबल में 27 कब आता है? 3 9 जा 27। तो कितने? 9 kg हर एक मैन ने खरीदा। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? 9 kg। आया समझ में? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है जंपी एनिमल्स। ए फ्रॉग जंप्स 2 steps एट ए टाइम। फ्रॉग क्या है? 2 जंप करता है। ए स्क्वायरल जंप्स 3 steps। ग्लैरी 3 जंप करती है। ए रैबिट जंप्स 5 steps। रैबिट क्या है? 5 स्टेप जंप करता है। ए हॉर्स जंप 15 steps। हॉर्स कितनी जंप करता है? 15 steps। ए कंगारू जंप 30 steps। यूज द पाथ ऑन द नेक्स्ट पेज टू फाइंड आउट। अब पाथ का यूज करना है। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है आपको पाथ 0 से 30 तक। ठीक है, अब देखो फ्रॉग आपका जंप करेगा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके से। आपकी स्क्वायरल कहां से? 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, इस तरीके से स्क्वायरल जंप करेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी जंप्स विल द फ्रॉग रीच 30। अब कितनी जंप में फ्रॉग 30 पर पहुंचेगा? तो क्या करेंगे? 30 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 15। कैसे आया? देखो 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2। ठीक है, 3 माइनस 2 1 और ये 0 आ गया 10। अब 10 कब आता है 2 के टेबल में? 2 5 जा 10। रिमाइंडर क्या आ गया मेरा? 0। ठीक है, तो मेरा कितने आ गया? 15 स्टेप्स। अब देखो 15 स्टेप्स में अपन करके देखते हैं। देखो फ्रॉग ने जंप किया 0 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आया समझ में? 15 स्टेप्स में। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी जंप्स विल द स्क्वायरल रीच 27। 27 पर पहुंचने के लिए स्क्वायरल्स को कितने जंप करना पड़ेगा? 27 डिवाइडेड बाई 3। 3 के टेबल में 27 कब आता है? 3 9 या 27। ठीक है, तो आप कितने स्टेप्स हो जाएंगे? 9 स्टेप्स। अब देखो काउंट कर कर देखते हैं। देखो 0 से कहां आएगा? 3 पर 1 6 2 9 3 12 4 15 5 18 6 21 7 24 8 27 9।
आया समझ में? 9 स्टेप्स लेगा। विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 2 जंप्स? तो कंगारू एक जंप में कितना चलता है? 30। 2 जंप में कितना पहुंचेगा? 32 जा, टेबल पढ़ो, 32 जा 60। देखो 2 का इंटू 0 में करेंगे 0, 2 3 जा 6, कितना? 60 स्टेप्स चलेगा। 2 स्टेप में कितना चलेगा? 60 नंबर पर पहुंचेगा। नेक्स्ट है आपका हु ऑल विल मीट एट द नंबर 15? 15 पर कौन कौन मिलेगा? ठीक है, तो देखो आपका फ्रॉग है, वो 2 से स्टार्ट कर रहा है। 2 4 6 8 10 12 14 16। 15 पर तो फ्रॉग नहीं आ रहा है, तो फ्रॉग नहीं होगा। स्क्वायरल होगी क्या? ग्लैरी 3 6 9 12 15। एक तो क्या हो जाएगी आपकी स्क्वायरल। नेक्स्ट आपका रैबिट कहां 5 जंप करता है, 0 से 5 10 15। दूसरा क्या हो जाएगा आपका रैबिट। नेक्स्ट आपका हॉर्स क्या है, 15 से स्टार्ट होता है, तो 15 0 से 15। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका विल द रैबिट एवर वी एट नंबर 18? अब देखो रैबिट आपका जंप कहां करता है, 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20 करेगा, 18 पर आएगा क्या? नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? नो। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल टू 1 जंप ऑफ हॉर्स? देखो हॉर्स क्या, हॉर्स की 1 स्टेप में क्या है, 15 पर पहुंचता है, और आपका रैबिट 5 से चालू होगा, 5 10 15। तो कितनी स्टेप्स ले रहा है? 1 2 3। कितनी स्टेप्स ले रहा है? 3। तो इसमें क्या लिखोगे? 3 जंप्स। आया समझ में? रैबिट क्या लेगा? 3 जंप्स लेगा, जब क्या हॉर्स के बराबरी करेगा। हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल टू 2 जंप्स ऑफ कंगारू? अब क्या बताना आपको, कंगारू की 2 जंप्स। कंगारू 2 जंप्स में कितना चलता है? 1 जंप में 30, 2 जंप्स में कितना चलेगा कंगारू? 60। ठीक है, और आपका हॉर्स कितना चलता है? 1 जंप में 15, 2 में 30, 3 में 45, 4 में 60। तो कितनी स्टेप्स ले रहा है? 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 जंप्स। नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड स्क्वायरल विल मीट? अब देखो स्क्वायरल और फ्रॉग का बताना है। तो देखो फ्रॉग स्टार्ट करता है 2 4 6 8 10, और आपकी स्क्वायरल स्टार्ट करती है 3 6 9 12। तो अब देखो इस कॉमन नंबर क्या है? 6 इसमें है, 6 इसमें है, तो कहां पर मीट करेंगे? 6 पर। इसका आंसर क्या होगा? 6। आया समझ में? चल नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ क्विक आर यू? अब आप कितने फास्ट हो? डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल। 2 टाइम्स टेबल यूज कर इनको डिवाइड करना है। देखो 18 डिवाइडेड बाई 2, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 18 कब आता है? 9 टाइम्स आता है। ठीक है, अब कैसे हुआ? 2 9 जा 18। अब नेक्स्ट है 9 के टेबल में 18 कब आता है? 9 2 जा 18। तो क्या लिखोगे? 9 इंटू 2, 9 2 जा 18। ये हिंट में लिखना आपको। अब 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 8 जा 16। ठीक है, आप यहाँ क्या लिखोगे?
2 इंटू 8, 2 8 जा 16। 2 के टेबल में 20 कब आता है? 10 जा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 इंटू 10 20। नेक्स्ट इसमें अब देखो ये स्पेशल केस है, इसमें देखो आपको ये दिया नहीं है किस नंबर को मैं डिवाइड करूं 2 से, तो मेरा आंसर क्या है? 7। इस केस में क्या करते हैं, इन दोनों को इंटू कर देते हैं। 2 7 जा 14। तो देखो 14 को आप क्या 2 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर क्या आएगा? 7। नेक्स्ट इसमें देखो 2 इंटू 10 20। 20 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा आंसर? 10। अब ये देखो इसमें क्या है, मैं 8 को किस से डिवाइड करूं, मेरा आंसर क्या है? 4 आए। तो मैं क्या करूंगा, इस 8 को मैं इस 4 से डिवाइड करके देखता हूं। 8 4 2 जा 8, तो यहां पर क्या आएगा? 2 2 4 जा 8। आया समझ में? नेक्स्ट इसमें देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, मैं मतलब 10 को 2 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर क्या आएगा? 5। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 यूजिंग 5 टाइम्स टेबल। 5 का टेबल यूज करना है। देखो 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10। 5 के टेबल में 10 कब आता है? 2 टाइम्स में, ठीक है। 5 2 जा 10, यहां पर क्या आएगा? 10। अब यहां पर पूछा है आपसे 20 को डिवाइड किस नंबर से करूं, तो मेरा आंसर क्या है? 4 आए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 20 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 5 जा 20, तो क्या है आंसर? 5। मतलब मैं 5 के टेबल में 5 4 जा 20, 5 इंटू 4 20, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका 15 डिवाइडेड बाई 5। 5 के टेबल में 15 कब आता है? 3 टाइम्स, तो यहां पर क्या होगा? 5 इंटू 3 15। नेक्स्ट देखो इसमें अब मैं देखो 40 को किस नंबर से डिवाइड करूं, मेरा आंसर क्या है? 8। तो इसमें क्या करूंगा मैं? 40 डिवाइडेड बाई 8, 8 5 जा 40, तो मैं किससे? 5 से, तो 5 8 जा 40, 5 इंटू 8, 5 8 जा 40। नेक्स्ट है 25 के टेबल में कब आता है? 4 टाइम्स, 5 इंटू 4 20। अब देखो यहां पर इस केस में 5 और 6 का इंटू करूंगा मैं, 5 इंटू 6, 5 6 जा 30, 30 डिवाइडेड बाई 5 6, 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25, तो क्या होगा? 5 इंटू 5 25। नेक्स्ट इसमें क्या होगा आपका? 5 3 जा 15, 15 डिवाइडेड बाई 5 3, 35 डिवाइडेड बाई 5 7। 5 के टेबल में 35 कब आता है? 7 टाइम्स, तो यहां पर 5 7 जा 35। यहां पर क्या होगा? 5 2 जा 10, 10 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आपका 2। आया समझ में? चल नेक्स्ट देखते हैं डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 10 यूजिंग 10 टाइम्स टेबल। मतलब 10 का टेबल यूज करना है। 10 के टेबल में 20 कब आएगा? 10 2 जा 20, तो यहां पर क्या आएगा? 10 इंटू 2 20। अब 10 के टेबल में 30 कब आएगा? 10 3 जा 30, 10 इंटू 3 30। 10 के टेबल में 40 कब आएगा? 10 4 जा 40, 10 4 जा 40। 10 के टेबल में 50 कब आएगा? 10 5 जा 50। अब यहां पर पूछा आपसे 40 डिवाइडेड बाई, अब 40 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं, मेरा आंसर क्या है? 4। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? 40 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 10 या 40, 10 आ रहा है, तो यहां पर 10, 10 4 जा 40, तो यहां पर क्या आएगा? 10 4 जा 40। अब इस केस में 10 को मैं किस, मतलब यह नंबर नहीं दिया, अब मैं किस नंबर से डिवाइड करूं इसको, तो 10 8 जा 80, 10 इंटू 8 80,
तो 80 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर क्या आएगा 8। 10 5 जा 50, 50 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर क्या आएगा 5। 10 3 जा 30, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 30 को 10 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर क्या आएगा 3। 10 2 जा 20, 20 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर क्या आएगा 2। अब यहाँ पर 60 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं, मेरा आंसर आया 6, तो मैं 60 को 6 से डिवाइड करके देखता हूं। 6 10 या 60, तो मैं 10 से डिवाइड करूंगा, 10 6 या 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 6 या 60। आया समझ में? इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्राई दिस। अब इनको सॉल्व करना है। अब देखो आपसे पूछा है मैं 4 को किस नंबर से डिवाइड करूं, मेरा आंसर क्या है 2 आए, तो मैं किससे करूंगा इसे, क्या करूंगा 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो क्या आएगा 2 2 जा 4, तो क्या आंसर आया मेरा 2। तो यहां पर क्या होगा 2 × 2 4। नेक्स्ट है 14 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 2 जा 14, तो यहाँ क्या आएगा 7 × 2 14। यहाँ पर 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर 7 2 जा 4, 2 7 या 14 या 7 2 जा 14, क्या होगा 14। 14 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर क्या आएगा 7। 2 3 जा 6, 6 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर क्या आएगा 3। 15 को मैं 3 से, 3 के टेबल में 15 कब आता है 5 टाइम, तो यहां पर क्या आएगा 3 5 जा 15। 4 के टेबल में 8 कब आता है, 4 2 जा 8। 5 के टेबल में 15 कब आता है 3 टाइम्स, 5 3 जा 15। अब देखो 8 डिवाइडेड बाय 8 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं, मेरा आंसर 4 आए, मैं 8 को 4 से डिवाइड करता हूं, 4 2 जा 8, तो 2 से डिवाइड करूंगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। नेक्स्ट है 2 8 जा 16, 16 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर क्या आएगा 8। नेक्स्ट है मेरा 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 जा 9, 3 × 3 9। नेक्स्ट है 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 जा 18, तो यहां पर क्या आएगा 9 2 जा 18। नेक्स्ट है आपका 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 × 5 20। अब देखो इसमें मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर क्या आएगा 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12, तो यहां पर क्या आएगा 6 2 जा 12। आया समझ में? तो बच्चों इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको टेबल लर्न करना पड़ेगा इस चैप्टर को करने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों चैप्टर 13 स्मार्ट चार्ट्स। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।